Hello everyone, welcome to Mathematics Planet. In our today's video, we will start question number second of exercise 1.4. आज हम start करेंगे second question, fourth exercise का, ठीक है. Second question totally based है first question पे. With the help of first question, we will solve question number second. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, चेक किए थे जो भी हमें नंबर दिए थे, रेशन दैट इज द रेशन नंबर जो भी हमें गिवन थे उनको हमने चेक किया वेदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे उनको क्या करना है, एक्सपैंड करना है, यानी कि एक्सपेंशन करनी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास राइट डाउन द एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशन नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक, जिनकी टर्मिनल एक्सपेंशन थी अब उनकी हमने एक्सपेंड करना है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका, दैट इज 13/3125. ये हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दिया गया है. अब इसके हमें क्या करना है, एक्सपेंड करके लेना है, दैट इज वी आर राइटिंग द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन. एक्सपेंशन करनी है. हमें पता है रेशन नंबर किस फॉर्म में रहते थे. ये हमारे पास एक थ्योरम थी जो हमने पिछली वीडियो में स्टडी की थी. दैट थ्योरम क्या थी, जो भी रेशनल नंबर होगा हमारा दैट इज एक्स हमारे पास रेशनल नंबर वो किस फॉर्म में होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में. ठीक है, जो क्यू है हमारे पास उसकी जब हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो क्या रिजल्ट आएगा उसका कि प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में होना चाहिए 2m into 5m की फॉर्म में. इज इट क्लियर? ठीक, अब क्या करेंगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3125 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, 3125 की प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे, 5 के टेबल से 5 6 30, 5 2 30. ठीक है, 5 12 5 2 25. ठीक है, 5 5 25. ठीक है, ये क्या आ गया 5 टेस्ट पावर 5 की फॉर्म में. ठीक है, व्हाट द प्राइम फैक्टराइजेशन द थ्योरम सेज दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ पावर m into 5 रेज़ पावर n. ये तो केवल सिर्फ हमारे पास क्या है 5 रेज़ पावर n की फॉर्म में. अब हम क्या करेंगे, इसको जो थ्योरम है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को 2 रेज़ टू पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को 2 रेज़ टू 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. दोनों को क्या करेंगे 2 रेज़ टू 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. ठीक है, 13 into 2 रेज़ टू 5 हमारे पास आया था 32. ठीक है, 5 बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है. इसको क्या करेंगे, कॉमन आ जाएगी टू 10 मल्टीप्लाई हो जाएगी. ठीक, 13 मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे, क्या आएगा 2 3 6 2 1 2 3 9 1 3 6 11 4 1 416. ठीक है, ये बात है. ठीक, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 आ गया, 10 is to 5 पावर कितनी आ गई 5. अब क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में 416 अपॉन 5 0 10 5. ठीक है, इतने तक तो क्लियर है आपको. अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब नेक्स्ट स्टेप रहता है पॉइंट लगाना. ठीक है, अब 5 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लेस. ठीक है, अब 5 डिजिट से पहले कैसे, यहां पे तो हमारे पास 3 है. अब हम क्या करेंगे 5 डिजिट 4 1 6 2 0 और लगा देंगे. ठीक, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, पॉइंट इधर आएगा. ठीक, 0. ठीक, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी क्या होगी डेसिमल एक्सपेंशन, इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल की. जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल गिवन था अब उसकी हमने क्या की एक्सपेंशन, यानी कि उसको एक्सपैंड करके लिखा. इज इट क्लियर? सेकंड पार्ट हमारा 17/8. ये भी हमारे पास एक क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है. कैसे करेंगे, 17/8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 4 2 2 2 1. ठीक है, इसका क्या होगा 2 रेज़ पावर 3. बट जो क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है अकॉर्डिंग टू थ्योरम वो क्या होती है 2 रेज़ पावर m into 5 रेज़ पावर n. अब यहाँ पे 5 रेज़ पावर n तो नहीं आ रहा है. अब क्या करेंगे, इसको हम 17/2 रेज़ टू पावर 3, न्यूमरेटर को 5 रेज़ टू पावर m क्या है 3, m और n की वैल्यू 3 एंड अपॉन किस फॉर्म में किसके साथ करेंगे 5 रेज़ टू पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 3. 5 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है हमारे पास, दैट इज 125. इज इट क्लियर?
बेस पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है मल्टीप्लिकेशन में। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया 10 इसका क्यूब। चलो 5 2 3 ठीक है, इधर तक समझ है। 2 5 10 रेस्ट पावर 3। 17 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 5 35, 7 2 14 and 3 17, 7 1 7 and 1 8, 1 5 5, 1 2 2, 1 into 1 1, 7 5 12, 1 carry 8 2 10, 1 11, 1 carry 2। क्या आ गया हमारे पास 2 1 2 5। इज इट क्लियर? अब इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। 10 का क्यूब क्या आता है हमारे पास 1000। ठीक है, अब 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है 1 2 5। ये वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट डिजिट, दैट इज वन स्पेस। 1 10,000 के बाद पॉइंट लग गया, ये ठीक है। पीछे बच गया 2 and the expansion of 17 upon 8 is 2.125. Now fourth part is also terminating decimal expansion. अब हमें इसकी एक्सपेंशन करनी है जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये है हमारे 15 अपॉन 1600। अब क्या करेंगे, 1600 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसके फैक्टर्स देखेंगे। 2 के टेबल से करेंगे 2 800, 2 400, 2 200, ठीक है, 200, ठीक है, 250, 225, ठीक है। अब ये 2 से साथ डिवाइड तो नहीं हो रहा है, अब किससे डिवाइड होगा ये 5 से। 5 का आ गया 25, 5 1 5, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारे 600 है, दैट इज द क्यूब। हम 600 को जाएंगे क्यूब, ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या प्राइम फैक्टर है 2 रेज़ पावर 6 आ गई ना, दैट इज 2 रेज़ पावर m इनटू 5 रेज़ पावर n, 5 रेज़ पावर n, 5 रेज़ पावर n क्या आ रहा है हमारा 2, ठीक। ये जो है 2 और 5 की पावर क्या चाहिए हमारा सेम आना चाहिए। यहाँ पे सेम तो नहीं आ रही, यहाँ पे 5 रेज़ पावर 2 आ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें पावर में कितने जोड़ेंगे, हमारे पास 5 रेज़ पावर 6 बन जाए, जो कि हमारा 2 रेज़ पावर 6 के साथ इक्वल आ जाएगा। 5 रेज़ पावर 2 में प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 रेज़ पावर 6। इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 रेज़ पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ठीक, तो किस लिए किया हमने, बोले पावर्स को इक्वल करने के लिए, दोनों की 2 और 5 की पावर इक्वल तभी होंगी जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 रेज़ पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया 15 मल्टीप्लाई 5 रेज़ पावर 4, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 इनटू 6, पावर सेम होगी ना। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 5 रेज़ पावर 4, 5 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब क्या रहता है 125, 125 एक और बार 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 5 5 25, 2 कैरी 5 625, क्या आ गया 5 रेज़ पावर 4 किसके इक्वल है हमारे पास 625। 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 रेज़ पावर 6, इज इट क्लियर। अब 15 को 625 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 into 5 25, 5 into 2 5 to the 10 plus 2 12, 5 6 30 and 3 1 2 5, 1 into 5 5, 1 into 2 2, 1 into 6 6, 5 5 to 7 3 69, क्या आ गया हमारे पास 9375, ठीक है। 9375 on cutting or multiplying 625 and 15 we get 9365। 10 raised to power 6 कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। यहाँ पे कितने जीरो आ गए 6, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 6 जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ 6 डिजिट के पहले पॉइंट रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस। हमारे पास क्या डिजिट है 9375, हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स हैं पर पॉइंट कितने के बाद गए 2 सॉरी 6 के, इसलिए हम 2 जीरो और ऐड कर लेंगे, ठीक है।
अब पॉइंट लग जाएगा, ठीक। तो इसलिए हमारे पास इसकी क्या आ गई, डेसिमल सॉरी एक्सपेंशन क्या आ गई हमारे पास, टर्मिनेटिंग ने जो भी हमें डेसिमल दिया था 15/600 की, दैट इज 0.009375। ओके, सिक्स्थ पार्ट था जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में, वो हमारे पास क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, एक्सपेंशन फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे, हमें गिवन है 23/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, ठीक है। पावर सेम नहीं है, अब पावर्स को क्या करना है, पहले बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस कैसे करेंगे, 2/3 है इनटू 5 मल्टीप्लाई बाय 2, पावर 5 की पावर कितने टाइम्स कम है, 1 टाइम एज कंपेयर टू 2 की पावर के, इसलिए हम क्या करेंगे 5 की पावर को 1, न्यूमरेटर को 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 5 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, 23 मल्टीप्लाई बाय 5/1 दैट इज 1, 2/5 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2 और 1 कितना हो गया, 3, पावर सेम है, सॉरी अब पावर्स ऐड कर रहे हैं, 2 और 1 में ऐड करिए, पावर्स दोनों की सेम होगी, 2 और 5 पावर्स क्या होगी हमारे पास, दैट इज 3। 23 को जब हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ क्या रिजल्ट मिलेगा, 5 3 15, 5 2 10 एंड 1 11, दैट इज 115। 2 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 10 का क्यूब, 115 हमारे पास है, 10 का क्यूब क्या आता है, 1000, ठीक है। अब 3 डिजिट से पहले 0 पॉइंट लगेगा, 3 डिजिट क्या हमारे पास, 115.0, ठीक। ये इसका क्या आंसर, एक्सपेंशन होगी 23/2 मल्टीप्लाई 5/2 की। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 8th पार्ट, जो हमारे पास था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, ठीक है। वो है हमारे पास 6/15, ठीक है। क्या था, 6/15। अब हम इसको क्या करेंगे, किस फॉर्म में लिखते हैं, 6 को कैसे ब्रेक डाउन देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 की फॉर्म में, ठीक है। 15 को 3 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/5, बट जो क्यू था वो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होनी चाहिए हमारे पास, 2m इंटू 5n की फॉर्म में, ठीक है। पर यहाँ पे हमारे पास केवल सिर्फ क्या आ रहा है, 5n, इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई किससे दे, 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 1, कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है 1, ठीक है। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/2 के साथ, ठीक है। अब 2 को उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4, 5 इंटू 2 10, 0.4, ठीक है। देखो कितना सिंपल था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th पार्ट है हमारा, ये भी हमारे पास क्या आया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब 9th पार्ट हमारे पास 35/50, अब इसकी एक्सपेंशन करनी है हमें, हाउ वी कैन एक्सपैंड दिस, ठीक है। 35 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 इंटू 7 के, 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 25 5 5 5 ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 है, यहाँ पे जो Q होता है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में रहती है, 2 इंटू 5 की, ठीक है, इस फॉर्म में 2 इंटू 5, ठीक है। हमारे पास आ गया 2 इंटू 5 क्या आ गया, 7/10 दैट इज 0.7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। Now we are going to start question number 3 of exercise 1.4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें है the following real numbers have decimal expansion as given below। हमें जो नंबर्स दिए गए हैं ये रियल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन दी गई है। In each case decide whether they are rational or not। अब हमें चेक करना है कि ये रेशनल है कि नहीं है। If they are rational and of the form p/q, what can you say about the prime factorization of q। ठीक है, अगर ये रेशनल होंगे तो वो किस फॉर्म में होंगे, p/q की फॉर्म में होंगे। तो अब हमें चेक करना है कि जो q है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आती है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास पहला पार्ट है इसका 43.123456789। अब हमें पहले क्या चेक करना है कि ये हमारे पास कौन सा डेसिमल है, ये हमारे पास कौन सा गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से रहते हैं, जिनको हम क्या करेंगे, जिनका रिमाइंडर क्या लास्ट में क्या आ जाता है, 0। ठीक है, कुछ स्टेप के बाद रिमाइंडर क्या आता है, 0। ठीक है,
अब हमें चेक करना है, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर कौन होते हैं, जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब 43.12345678 जो है हम इसको क्या लेते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे क्या आएगा, दैट इज 1 2 3 4 9 0 आ जाएंगे, ठीक है, सो ऑन, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया, जो हमारे पास गिवन क्या है, रेशनल नंबर है। अगर अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। अगर ये हमारे पास रेशनल नंबर आता है तो हमें अगले स्टेप में क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि वो जो Q है उसकी प्राइम फैक्टर्स या फिर प्राइम फैक्टर्स क्या है। अब Q के प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2m, ठीक है, ये भी हो सकते हैं into 5m, या फिर 2m या फिर 5 या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अगर डिवाइड करने लग जाए 1 जितने भी जीरो होंगे तो उसको डिवाइड या इसके फैक्टर्स करने लग पड़े तो पहले तो 2 से स्टार्ट करेंगे, सो ऑन लास्ट में 5। दोनों के साथ भी हो सकता है, या फिर 2 के साथ भी हो सकता है, या 5 भी हो सकता है। सो इट्स फैक्टर्स विल बी 2 और 5, और या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, सिंस द नंबर as decimal, as terminating decimal expansion, ठीक है। ये तो एक पॉइंट क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, हमें चेक करना था whether it is rational or not। if it is a rational number, ठीक है, ये कौन सा हमारे पास हो गया, it is a rational number, rational number of the form P upon Q, किस फॉर्म में होगा ये, रेशनल नंबर हुआ तो P अपॉन Q की फॉर्म में, ठीक है। अब हमें लास्ट टाइम में चेक करना था Q की प्राइम फैक्टर्स, Q के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, ठीक है। अगर Q अकॉर्डिंग टू थ्योरम Q के प्राइम फैक्टर Q किस फॉर्म में होते हैं, 2m into 5n की फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, या फिर Q के फैक्टर क्या आएंगे, या फिर 2 आएंगे या 5 आएगा, ठीक है। द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q विल बी, या फिर वो 2 होगी, ठीक है, एक या फैक्टर 2 होंगे या फिर 5 होंगे, ठीक है। ये एक केस बनेगा, या फिर क्या हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं और बोथ, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट।